सो फ्रेंड, आज हम लोग सीखने वाले हैं फैक्टराइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड करना। ठीक है, किसी भी द्विघात बहुपद का कैसे गुणनखंड किया जाता है आज हम लोग ये इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे 5 द्विघात बहुपद ले रखा है। ठीक है, ये 5 द्विघात बहुपद मैंने लिया है। इन पांचों का क्या करना है? गुणनखंड करना है। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है x² + 7x + 12। ठीक है, सबसे पहले आप ये पहचानिए कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघात। कैसे पता चला? तो देखिए चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। इस वजह से ये क्या है? द्विघात बहुपद है। ठीक है, मैं आपको एकदम डीपली में समझाऊंगा। ठीक है, ये कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए। ठीक है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c। ठीक है, जिसमें आपका जो a होता है वो x² का गुणांक होता है। ठीक, और जो b होता है वो x का गुणांक होता है, और ये जो c होता है ये अचर पद होता है। ठीक है, जिसके साथ कोई चर नहीं लगा होता है वही अचर पद होता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये होगा, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से अपने द्विघात बहुपद को तुलना करेंगे। ठीक है, तुलना करके किसका मान निकालेंगे? सबसे पहले a का मान निकालेंगे, फिर b का मान निकालेंगे, फिर c का मान निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए x² यहाँ पर भी है, x² यहाँ पर भी है। ठीक, x² के गुणा में क्या यहाँ पर a है, और यहाँ पे a की जगह कुछ नहीं तो क्या हो सकता है? 1, क्योंकि x² का गुणा तो कुछ नहीं तो क्या होगा? 1 होगा। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए x है और यहाँ पे भी क्या है? x है। ठीक, यहाँ पर x के गुणा में कौन है? b, और यहाँ पे b की जगह कौन दिख रहा है? 7, यानी कि b का मान कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, और ये जो 12 है ये किसका मान है? c का मान है, क्योंकि इसके साथ कोई चर नहीं लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर c का मान कितना हो गया? 12। ठीक, a b c का मान निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं? a × c करते हैं। ठीक, a का गुणा कराते हैं किसके साथ? c के साथ। ठीक है, तो देखिए a का मान कितना है यहाँ पर? 1, फिर गुणे c का मान कितना है? 12। ठीक है, आप इन दोनों का गुणा करिएगा तो कितना आएगा? 12। ठीक, यहाँ तक हो जाएगा। अब क्या करेंगे? ऐसी कोई दो संख्या पता करिए जिसका गुणा करने पर 12 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं तो वो 2 नंबर मिलेगा आपको, 3 और 4। ठीक है, देखिए 3 और 4 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। ठीक है, 3 और 4 को जब जोड़ देंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला? ऐसी कोई दो संख्या जिनको गुणा करने पर तो 12 आना चाहिए, या तो जोड़ने पे 7 आए या फिर घटाने पे 7 आए। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इन दोनों को घटाता हूं तो मुझे 7 नहीं मिलेगा, लेकिन मैं अगर जोड़ दूं तो मुझे 7 मिल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस 7 के साथ कौन सा चर लगाए? x लगाए, तो इन दो संख्याओं के साथ भी क्या लगेगा? x लगेगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर ही तो हमें 7 मिल रहा है ना, तो इन दोनों संख्याओं के ऊपर किसकी साइन लगेगी? प्लस की साइन लगेगी। ठीक है, अब यही दो संख्या उठा करके इसी 7x की जगह रखना है आपको। ठीक, उससे पहले क्या है? x²। अब इसके जगह पे ये दो संख्या आएगी, कौन कौन है? प्लस में 3x है और फिर प्लस में 4x है। ठीक, और ये प्लस का आपका कितना है? 12 है। ठीक है, अब क्या करेंगे? दो नंबर का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, देखिए एक जोड़ा आपका ये बनेगा और एक और ये बनेगा। ठीक है, देखिए इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है? यहाँ पे तो 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 तो है नहीं, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, दोनों जगह x दिख रहा है ना, तो कॉमन क्या मिलेगा? x। जब यहाँ से x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर x की घात 2 है, यानी कि 2x है। मैं एक x बाहर अगर निकाल लिया तो एक अंदर रहेगा। ठीक, और ये प्लस है तो प्लस, यहाँ से मैंने x को बाहर निकाल दिया तो अकेले कौन बचेगा? यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक, बीच में ये प्लस है तो प्लस। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो x है लेकिन यहाँ पर x है नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा कोई पहाड़ा बताइए जिसके पहाड़े में 4 भी आता और 12 भी आता हो। ठीक है, वो बड़ा पहाड़ा बताइएगा। ठीक है, 2 के पहाड़े में भी आता है, लेकिन कितनी बार कॉमन निकालेंगे आप? ठीक है, तो बड़ा से बड़ा पहाड़ा बताइए जिसके पहाड़े में 4 भी आता और 12 भी आता हो। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा? 4, क्योंकि 4 के पहाड़े में 4 भी आता और 12 भी आता है। ठीक है, तो 4 को जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? x, और ये बीच में आपका प्लस है। 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है? 3 बार में। ठीक है, अगर ये दोनों ब्रैकेट आपका सेम है तो क्वेश्चन बिल्कुल राइट जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसको लिखता हूं पहले x और बीच वाला नंबर लिखता हूं प्लस में 4। ठीक,
और ये दोनों सेम है ना, इसको बस मैं एक बार लिखूंगा x+3। ठीक, अब क्या करेंगे, शून्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्य। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा शून्य कैसे निकालते हैं। ठीक है, शून्य निकाल लेते हैं। देखिए x+4, इसका अगर मुझे शून्य निकालना है ना, तो बराबर में कुछ निकाल कर दीजिए, 0 कर लीजिए। ठीक, इसका शून्य निकालना है। ठीक, जब भी शून्य निकालना होगा तो बराबर में क्या लगेगा, 0। मुझे x का मान चाहिए, तो ये प्लस का 4 है, बराबर की तरह क्या आ जाएगा, माइनस का 4, मीन्स x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक, इसका निकाल लीजिए। देखिए x+3 है, इसका मुझे क्या निकालना है, शून्य, तो बराबर में क्या लग जाएगा, 0। ठीक, x का मान चाहिए, तो x बराबर प्लस का 3 बराबर किधर क्या जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं, 2। क्योंकि देखिए द्विघात में घात कितनी होती है, 2 होती है। यहाँ पे देखिए चर कौन है, x की अधिकतम घात कितनी है, 2, इस वजह से x का केवल 2 ही मान मिला। ठीक, यहाँ पे जो चर आएगा उसका 2 मान निकलेगा। अगर यहाँ पे p होता तो p का 2 मान निकल के आता। ठीक, k होता तो k का 2 मान निकल के आता। ठीक है, वो चर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा एक द्विघात बहुपद को जब हल करते हैं तो वहां से 2 मान निकल के आता है। ठीक है, तो जो पहला मान आता है उसका नाम क्या देते हैं, अल्फा। इसको क्या पढ़ेंगे, अल्फा। और जो दूसरा मान निकल के आएगा इसका क्या नाम पढ़ेंगे हम लोग, बीटा। ठीक है, पहला वाला अल्फा और दूसरा वाला बीटा। ठीक है, हम लोग हम लोग का क्या था, फैक्टराइजेशन था। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन सेकंड की तरफ। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या आपका देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है x² + 3x - 10। ठीक, ये भी आपका क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो इससे पहले क्या करेंगे, इसको तुलना करके किसका मान निकालेंगे, a का, फिर b का, फिर c का। ठीक, तो देखिए a का मान कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 1, क्योंकि x² का गुणांक तो कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक, तो यहाँ पर a का मान कितना हो गया, 1। ठीक, साइन के साथ लिखिएगा। ठीक, b का मान कितना है यहाँ पर, 3, तो b की जगह क्या हो जाएगा, 3। और c का मान कितना है, -10 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, -10 कर देंगे। ठीक, a b c का मान निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, a का गुणा कराएंगे किसके साथ, c के साथ। ठीक है, तो a का मान कितना है यहाँ पर, 1, और गुणे c का मान कितना है, -10। ठीक है, अब गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, -10 आएगा। ठीक, इतना करने के बाद ऐसी कोई दो संख्या बताइए जिनका गुणा करने पर, माइनस को तो छोड़ दीजिए, माइनस को हम बाद में बताएंगे क्या होगा। ठीक है, ऐसी कोई दो संख्या बताइए जिनका गुणा करने पर 10 आए, जोड़ने या घटाने पर 3 चाहिए। ठीक है, ऐसी कोई दो संख्या जिनका गुणा करने पर 10 आए, जोड़ने या घटाने पर 3 चाहिए। ठीक है, तो 10 किसके पारे में आता है, 2 के पारे में आता है। कितने बार में, 5 बार में। तो वो दो संख्या कौन सी मिलेगी, 2 और 5। ठीक, अगर मैं इन दोनों का गुणा कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 10 मिल जाएगा। ठीक है, मैं क्या बोला, या तो जोड़ने पे 3 आए या फिर घटाने पे 3 आए। तो देखिए अगर मैं इन दो संख्याओं को जोड़ूंगा तो मुझे 3 नहीं मिलेगा, लेकिन घटा दूंगा तो मुझे 3 मिल जाएगा। ठीक है, ठीक, अब ये भी ध्यान दीजिए कि घटाने पर +3 चाहिए था कि -3 चाहिए था। ठीक, तो इसका कौन सी साइन लगी है, प्लस की लगी है, यानी कि घटाने पर हमें प्लस में 3 चाहिए, और घटाने पर नंबर प्लस में चाहिए तो बड़े पे लगेगा प्लस का साइन, छोटे पे लगेगा माइनस का साइन। ठीक, अब ये ध्यान दीजिए कि 3 के साथ कौन सा चर लगा है, x लगा है, तो इन दो संख्याओं के साथ भी क्या लगेगा, x लगेगा। ठीक है, अब यही दो संख्या उठा करके इसी के जगह आपको पुट करना है, यानी कि रखना है। ठीक, उससे पहले क्या है, x², अब इसके जगह पे वो दो संख्या आएगी, कौन कौन सी है, माइनस का 2x है और ये प्लस का 5x है। ठीक है, और ये माइनस में कितना है, 10। ठीक, इतना करने के बाद क्या करेंगे, दो नंबर का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, देखिए एक जोड़ा आपका ये बनेगा और एक जोड़ा ये बनेगा। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या मिलेगा, x, क्योंकि यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे तो कोई नंबर है नहीं कि कॉमन निकलेगा। ठीक,
x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, तो कॉमन क्या मिलेगा x। अगर x को कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा अभी x, क्योंकि x के पावर 2 का मतलब कि 2x है। हमने एक x को बाहर निकाला तो एक अंदर बचेगा, ठीक। और ये माइनस है तो माइनस, यहाँ पे x था, इस x को तो मैंने बाहर निकाल दिया ना, तो अकेले कौन बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक। बीच में ये प्लस है तो प्लस। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर तो x है लेकिन यहाँ पर x है नहीं, तो x कॉमन नहीं आ सकता, ठीक। ऐसा कोई पहाड़ा बताइए जिसके पहाड़े में 5 भी आता और 10 भी आता हो, ठीक है। तो कौन सा पहाड़ा मिलेगा 5। अगर यहाँ से 5 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा x, ये माइनस है तो माइनस, और 5 के पहाड़े में 10 कितने बार में आता है 2 बार में, ठीक है। देखिए दोनों ब्रैकेट क्या हो गया सेम हो गया, यानी कि क्वेश्चन हम लोग का राइट है, ठीक। एक बार लिखेंगे x इसको और बीच वाले नंबर को क्या प्लस का 5, ठीक। और दोनों सेम है, इसको बस एक बार लिखेंगे x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे शून्यक निकालेंगे, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं शून्यक, ठीक है। शून्यक देखिए इसका पहले शून्यक निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो x प्लस 5 इसका मुझे क्या निकालना है शून्यक, तो बराबर में क्या लग जाएगा 0। मुझे x का मान चाहिए तो x बराबर प्लस का 5 बराबर किधर रहेगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक। पहले x का मान मिल गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है आपका x माइनस 2, इसका भी मुझे क्या निकालना है शून्यक, तो बराबर में क्या लगेगा 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2 बराबर किधर रहेगा क्या जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक। x का जो पहला मान आता है उसका नाम क्या दे देते हैं हम लोग अल्फा, और दूसरे वाले का नाम क्या देते हैं बीटा, ठीक। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है देख लेते हैं उसको भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का है, थर्ड क्वेश्चन है क्या है 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 4, ठीक है। ये भी आपका क्या है द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो बताइए a का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर अब 5 हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पर 5 है, ठीक। साइन के साथ बताइएगा। b का मान कितना हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा, ठीक। और c का मान कितना है माइनस 4 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये c का मान कितना है, c का मान कितना है माइनस का 4 है, ठीक। a b c का मान निकालने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं a का गुणा करा रहे हैं किसके साथ c के साथ। तो देखिए a कितना है यहाँ पर 5 गुणे c कितना है माइनस में 4 है, ठीक है। इन दोनों का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा माइनस में 20 आएगा, ठीक है। माइनस को तो छोड़ दीजिए, माइनस को हम लोग बाद में देख लेंगे। अब ऐसी कोई दो संख्या बताइए जिनका गुणा करने पर 20 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 8 चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए 20 किसके पारे में आता है शुरू से चेक करिए, 2 के पारे में आता है ना, कितने बार में 10 बार में। वो दो संख्या कौन सी हो गई हम लोग की 2 और 10, ठीक है। देखिए जरूरी नहीं है कि पहले 2 को रखा जाए बाद में और 10 को रखा जाए, ठीक है। आप पहले 10 को कर लीजिए 2 को बाद में कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमारी दो संख्या कौन सी हो गई 2 और 10। अगर मैं इन दोनों का गुणा कराऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 20 मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला या तो जोड़ने पे 8 आना चाहिए या फिर घटाने पे 8 आना चाहिए। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो मुझे 8 नहीं मिलेगा, लेकिन घटा दिया जाए तो मुझे 8 मिल जाएगा, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए घटाने पर प्लस का 8 चाहिए था कि माइनस का 8 चाहिए था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किसमें माइनस में, ठीक है। तो जब घटाने पर नंबर अगर माइनस में चाहिए तो बड़े पे लगेगा माइनस का साइन और छोटे पे लगेगा प्लस का साइन, ठीक। अब देखिए 8 के साथ कौन सा चर लगा है x लगा है, तो इन दो संख्याओं के साथ भी क्या लगेगा x लगेगा। अब यही दो संख्या उठा करके इसी के जगह आपको रखना है, ठीक है। उससे पहले क्या है देखिए 5x स्क्वायर, अब इसके जगह पे वो दो संख्या कौन कौन सी है प्लस का 2x है, फिर माइनस में 10x है, ठीक है। और ये माइनस में कितना है 4। इतना करने के बाद क्या करेंगे दो दो नंबर का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो एक जोड़ा ये बनेगा आपका और एक जोड़ा ये बनेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर क्या है 2, दोनों अपने अपने पारे में आएंगे, 2 अपने पारे में आएगा 5 अपने पारे में आएगा, तो कुछ नहीं कॉमन मिलेगा, ठीक। x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, तो कॉमन क्या मिलेगा x मिल जाएगा, ठीक है। अगर x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा
5x बचेगा, ठीक। और ये प्लस है तो प्लस, मैंने x को बाहर निकाल दिया था, अकेले कौन बचा यहाँ पर 2 बच जाएगा, ठीक। ये माइनस है तो माइनस हम भी लगा लेते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर x है, लेकिन क्या यहाँ पर x है, नहीं है, तो x कॉमन नहीं आ सकता, ठीक। ऐसा कोई टेबल बताइए जिसके टेबल में 10 भी आता हो और 4 भी आता हो, ठीक है। ऐसा कोई टेबल जिसके टेबल में 10 भी आता हो और 4 भी आता हो, ठीक है। तो कौन सा मिलेगा आपका 2 मिल जाएगा, ठीक, क्योंकि 2 के पहाड़े में 10 भी आता है और 4 भी आता है, ठीक है। तो 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आएगा, 5 बार में, और ये x उतार देंगे, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 2 के पहाड़े में 4 कब बार में आएगा, 2 बार में, ठीक है। देखिए दोनों ब्रैकेट क्या हो गया, सेम हो गया, यानी कि क्वेश्चन हम लोग का राइट है, ठीक। एक बार लिखेंगे x इसको, और बीच वाला नंबर क्या है माइनस में 2 है, ठीक, और दोनों सेम है, इसको बस एक बार लिखेंगे 5x + 2, ठीक। अब क्या करते हैं, शून्य निकाल लेते हैं, ठीक है, निकालते हैं यहाँ पे शून्य, ठीक है। चलिए इसका शून्य निकाल के देख लेते हैं, यहाँ पे x - 2 है, इसका क्या निकालना है शून्य, तो बराबर में क्या लगेगा 0, तो x बराबर माइनस का 2 बराबर किधर का क्या आ जाएगा प्लस में 2, ठीक। x का जो पहला मान आएगा, ठीक, उसका नाम क्या दे देंगे अल्फा, ठीक। आइए इसका निकाल लेते हैं, ये है 5x + 2, क्या निकालना है शून्य, तो बराबर क्या लगेगा 0। देखिए पहले नंबर को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे 5x को उतार देंगे, 5x बराबर ये प्लस का 2 बराबर किधर का क्या जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक। मुझे x का मान चाहिए, तो x के साथ ये 5 क्या है गुणा में, बराबर किधर का क्या जाएगा भाग में हो जाएगा, ठीक है। मीन्स x = माइनस का 2 बटे ये गुणा में था, डायरेक्ट क्या जाएगा भाग में, ठीक। तो x का दूसरा मान क्या आ गया माइनस का 2/5, तो x का जो दूसरा मान आता है उसका नाम क्या देते हैं हम लोग बीटा दे देते हैं, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ये भी क्वेश्चन आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या आप लोग का, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² - x से फिर माइनस में 6, ठीक। ये भी क्या है द्विघात बहुपद है, ठीक है। आइए तुलना करके a b c का मान निकाल लेते हैं। a क्या होता है x² का गुणांक होता है, कितना यहाँ पर 2, तो a का मान कितना हो गया 2 हो गया। b क्या होता है x का गुणांक होता है, तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक तो कुछ नहीं ना, तो 1 तो होगा ही होगा, उसके आगे ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक। और c का मान कितना है यहाँ पर -6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या उतारेंगे माइनस में 6 उतार देंगे। a b c का मान निकालने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं हमेशा a गुणे c करें, ठीक है। a का गुणा करा दे रहे हैं c के साथ, तो देखिए a का मान कितना है 2 गुणे c का मान कितना है माइनस में 6, अब जब गुणा कराएंगे तो कितना आएगा माइनस में 12 आएगा, ठीक। इतना करने के बाद ऐसी कोई दो संख्या बताइए जिनका गुणा करने पर, माइनस को छोड़ दीजिए, ठीक है, माइनस बाद में बताएंगे। ऐसी कोई दो संख्या बताइए जिनका गुणा करने पर 12 आए, जोड़ने या घटाने पर -1 आना चाहिए, ठीक है। -1 का मतलब कि सपोज कर लीजिए अभी 1 आना चाहिए, ठीक है। प्लस माइनस हम लोग नंबर पे देख लेंगे अपना, ठीक। ऐसी कोई दो संख्या जिनका गुणा करने पर 12 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 1 लाना है, क्योंकि यहाँ पे x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही होगा, ठीक है। तो मैं आपको दो संख्या बताऊं तो कितना होगा 4 और 3, 4 तिहाई 12 और 4 में से 3 घटेगा तो 1 मिलेगा, ठीक। अब ये ध्यान दीजिए घटाने पर +1 चाहिए था कि -1 चाहिए था, तो यहाँ पे देखिए x का कौन सी साइन लगी माइनस लगी, यानी कि घटाने पर माइनस में 1 चाहिए, और घटाने पर माइनस में नंबर चाहिए तो बड़े पे लगेगा किसकी साइन माइनस की, और छोटे पे लगेगा किसकी साइन प्लस की लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा चर है x है, तो इन दो के संख्याओं के साथ भी क्या लगेगा x लग जाएगा, ठीक। अब यही दो संख्या उठा करके इसी के जगह आपको रखना है। उससे पहले क्या देखिए 2x², अब इसके जगह पे वो दो संख्या है कि कौन कौन सी, माइनस का 4x है और ये प्लस का 3x है, ठीक। और ये माइनस में कितना है 6। इतना करने के बाद क्या करेंगे
दो नंबर का जोड़ा बनाएंगे। ठीक, तो एक जोड़ा आपका ये बनेगा और एक जोड़ा ये बनेगा। ठीक, इसमें से देखिए कॉमन क्या मिला है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 4 है। ठीक, 2 के बारे में तो ये दोनों आते हैं ना, यानी कि 2 कॉमन मिल रहा है और कुछ मिल रहा है, तो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। ठीक, तो अब कॉमन क्या मिलेगा 2x। ठीक, जब 2x को कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x बचेगा, क्योंकि 2 भी बाहर जा चुका है और x के पावर 2 का मतलब कि 2x था, एक x भी बाहर जा चुका है, तो क्या बचेगा x ही बचेगा। ठीक, ये माइनस है तो माइनस हम भी लगा लेते हैं। 2 के पारे में ये 4 का बार में आएगा, 2 बार में आएगा। ठीक, क्योंकि x को मैंने तो बाहर निकाल दिया, तो पहले ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर x है लेकिन क्या यहाँ पर x है नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा। ठीक, देखिए 3 के पारे में 3 भी आता है और 6 भी आता है। ठीक, तो कॉमन क्या मिलेगा 3। जब 3 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x और ये माइनस 3 के पारे में 6 का बार में आएगा 2 बार में। ठीक, देखिए दोनों ब्रैकेट क्या हो गया सेम, यानी कि क्वेश्चन सही है। ठीक, एक बार लिखेंगे किसको 2x ये और बीच वाला का नंबर लिख देंगे प्लस में 3। ठीक, और दोनों सेम है, इसको बस एक बार x माइनस 2। ठीक, अब क्या करेंगे शून्य निकालेंगे। ठीक है, तो आइए शून्य निकाल लेते हैं। ठीक, देखिए 2x प्लस 3। ठीक है, मुझे इसका क्या निकालना है शून्य, तो बराबर में क्या लगाएंगे 0। मैंने आपको पहले भी बता दिया, सबसे पहले क्या करते हैं नंबर को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, नंबर को बराबर के उधर भेजेंगे सबसे पहले, तो ये वाला टर्म मैं उतार दूंगा पूरा 2x बराबर प्लस का 3 बराबर किधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक, मुझे x का मान चाहिए ना, तो ये गुणा में इधर जगह क्या जाएगा भाग में हो जाएगा। ठीक है, मीन्स x इज इक्वल टू माइनस का 3 बटे कितना जाएगा 2। ठीक, x का जो पहला मान निकल के आता है उसका नाम क्या हो जाता है अल्फा। आइए दूसरा निकाल लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है x माइनस 2, इसका मुझे क्या निकालना है शून्य, तो बराबर में क्या लगेगा 0। ठीक, मुझे x का मान चाहिए तो x बराबर माइनस 2 बराबर किधर का क्या हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी दूसरा मान निकल गया तो उसका नाम क्या दे देते हैं बीटा। x का जो पहला मान आएगा उसका नाम अल्फा और जो दूसरा आएगा उसका नाम बीटा। ठीक है, ये मैं आपको पूरा क्लास 10th के लेवल पे बता रहा हूँ। ठीक है, 9th के लेवल पे, 9th के लेवल पे अगर बात करें तो 9th के लेवल बस इतना ही है आपको। ठीक है, लेकिन आप 10th में होंगे तो आपको ये चीज करके दिखानी पड़ेगी। ठीक है, आइए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 2x स्क्वायर माइनस का 4x और ये माइनस में 6 है। ठीक है, ये भी क्या है द्विघात बहुपद है। ठीक है, आप तुलना करके आप खुद बताइए कि a का मान बताइए 2 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, b का मान कितना होगा माइनस में 4 होगा और c का मान कितना होगा माइनस में 6 होगा। ठीक है, a b c का मान निकालने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं a का गुणा करा रहे हैं किसके साथ c के साथ, तो a का मान कितना है 2 फिर गुणे c का मान कितना है माइनस में 6, दोनों का गुणा कराएंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये माइनस हम लोग बाद में समझ लेंगे प्लस माइनस किस पे लगेगा। अभी फिलहाल आप ये समझिए ऐसा कोई 2 नंबर बताइए जिसका गुणा करने पर 12 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 4 आना चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई 2 नंबर जिनका गुणा करने पर 12 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 4 आना चाहिए। ठीक है, देखिए 12 किसके बारे में आता है शुरू से चेक करेंगे, 2 के बारे में आता है कितने बार में 6 बार में। ठीक है, तो 2 6 12 और 6 में से 2 हो गया 4, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो हमारा 2 नंबर कौन सा मिला 2 और 6, अगर मैं इन दोनों का गुणा कराऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 12। ठीक है, तो मैंने क्या बताया या तो जोड़ने पे 4 आए या फिर घटाने पे 4 आए। अगर मैं इन दोनों नंबर को जोड़ूंगा तो मुझे 4 नहीं मिलेगा, लेकिन घटा रहा हूं तो देखिए मिल जा रहा है। ठीक है, अब ये डिसाइड करिए कि घटाने पर प्लस में 4 चाहिए कि माइनस में 4 चाहिए। देखिए अपने बहुपद में, ठीक है, घटाने पर क्या चाहिए माइनस का 4 चाहिए। अभी मैंने क्या बताया जब घटाने पर अगर आपको नंबर माइनस में चाहिए तो बड़े पे लगेगा माइनस, छोटे पे लगेगा प्लस। ठीक है, बड़े पे लगेगा
माइनस छोटे पे लगेगा प्लस। ठीक, अब देखिए 4 के साथ कौन सा 4 लगा है, x लगा है, तो इन दो संख्याओं के साथ भी क्या लगेगा, x लगेगा। अब यही दो संख्या उठा करके इसी के जगह आपको रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x²। अब इसके जगह पे ये 2 नंबर आएगा, क्या क्या है, प्लस में 2x है और फिर माइनस में 6x है। ठीक, और ये माइनस में कितना है, 6। अब क्या करेंगे, दो नंबर का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो एक जोड़ा हमारा ये बनेगा और एक जोड़ा ये बनेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कॉमन क्या मिल रहा है। ठीक है, देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, क्या कॉमन मिला, 2 मिला। और कुछ मिल रहा है, तो x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है। ठीक है, तो कॉमन क्या मिलेगा, अब 2x। देखिए दोनों जगह था तो पहले 2 कॉमन मिल गया, बाद में कौन मिला, x। तो जब 2x को कॉमन निकालेंगे ना, तो देखिए यहाँ से 2 बाहर जा चुका है, x के पावर 2 का मतलब कि 2x से 1x भी बाहर जा चुका है, तो क्या अंदर बचेगा, x बचेगा। ये प्लस है तो प्लस। अब ध्यान दीजिए ये पूरा 2x है, देखिए इस पूरे 2x को मैंने बाहर निकाल दिया है। ठीक है, तो जहां से कोई चीज पूरी कॉमन हटती है वहां पे 1 बचता है। ठीक है, तो इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे, अब 1 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये माइनस है तो माइनस। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर x है, लेकिन क्या यहाँ पर x है, नहीं है, तो x कॉमन नहीं आ सकता। ठीक, अब देखिए 6 यहाँ पर भी और 6 यहाँ पर भी, दोनों जगह है, तो कॉमन क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा। ठीक, तो जब 6 को कॉमन निकालेंगे ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। और 6 के पारे में 6 कितने बार में आता है, 1 बार में आता है। देखिए दोनों ब्रैकेट से, यानी कि क्वेश्चन सही है। ठीक है, एक बार लिखेंगे 2x ये, और बीच वाला नंबर कौन सा है, माइनस में 6। ठीक, देखिए जरूरी नहीं है कि पहले इसको और इसको लिखा जाए, आप पहले इसको भी लिख सकते हैं, बाद में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले इसको लिख दिया 2x और बीच का नंबर माइनस का 6, और दोनों सेम है, इसको बस मैं एक बार लिखता हूँ x+1। ठीक, 9th तक यही है। अब 10th में अगर हम लोग है ना, तो आगे करके शून्य दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, शून्य निकालेंगे हम लोग। ठीक है, शून्य निकाल लेते हैं, आइए इसका निकाल के देखते हैं। 2x - 6, 2x - 6 क्या निकालना है, शून्य, तो बराबर क्या लगेगा, 0। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले नंबर को बराबर के उधर भेजते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x बराबर माइनस का 6 बराबर किधर का क्या हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा। मुझे x का मान चाहिए, तो ये गुणा में इधर जगह क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक, मीन्स x बराबर कितना हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर कैंसिल करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, x का जो पहला मान निकलता है उसका नाम क्या देते हैं, अल्फा। ठीक, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। x+1 है, इसका क्या निकालना है, शून्य, तो बराबर में क्या लगेगा, 0। तो x बराबर प्लस में 1 है, बराबर की इधर क्या हो जाएगा, माइनस में 1 आएगा। ठीक, तो x का जो दूसरा मान निकल के आता है उसका नाम क्या दे देते हैं हम लोग, बीटा दे देते हैं। ठीक है, तो ये आपको 5 गुणनखंड विधि, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऐसी वीडियो के लिए ठीक है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा।